ये है कॉलर वाला। तो यहाँ पर देखिए ये घुमाने पर ये जो लाइन है ये पास आ गई है इस लाइन के, जबकि कॉलर वाले में ये जो है बहुत दूरी रहती है इनकी डिस्टेंस। और ये लाइन देखिए 1 और 2 को, ये थोड़ा ज़्यादा गैप बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर कम। ठीक, इस तरह से ये अभी देखिए 6, 6:30, 7, 7:30 ऐसे जब खुलती जाती है नेक तो और इसमें चेंज आती जाती है और घूमेगी ये। हाय एवरीवन, आज हम सीखेंगे कटोरी का फरमा बनाना। फ्रेंड्स, कल मैं हाफ कॉलर में जो कटोरी यूज होती है उसकी कटिंग बताई हूँ, तो जाकर के देख लीजिएगा, तभी आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आएगी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी फ्रेंड्स, जब हमारी फ्रंट की ओपन सामने गला 6 इंच खुलती है तो किस तरह से हम कटोरी को घुमाकर बनाते हैं। तो कल की वीडियो जैसे ही है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी और चार्ट पेपर। ठीक, और उसके बाद कल मैं आप लोगों को इस फार्मूला को बनाना बताई हूँ, तो जाकर के देख लीजिएगा। इस यंत्र का अभी जो है काम पड़ेगा ही, तो इसको बनाना ज़रूर सीखें आप। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम कार्बन को यहाँ पर रखेंगे ऐसे नीचे, उसके बाद इस तरह से रखेंगे। चार्ट का पेपर है ये, और ये है 2 फोल्ड में। तो इसकी जो लेंथ है ये है 11.25 इंच और इसकी ऊंचाई है, हाइट है 14 इंच। तो देखिए A4 साइज का पेपर छोटा पड़ जाता है, इसलिए आप ड्राइंग शीट का ही यूज़ करें ताकि हर चीज़ इसमें आ सके। तो यहाँ पर इस यंत्र का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद इसको रखना है यहाँ पर। देखिए कार्बन सीधा साइड ऊपर है और उल्टा नीचे, तो इस तरह से रखना है ताकि इधर जब मार्क करें तो इधर पीछे साइड भी आ सके, इस वजह से इसको इस तरह से रखा जाता है। अभी यहाँ इसको रखें ऐसे, थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, बाकी कल के जैसे ही बनेगी ये वीडियो। तो कल जो बताई हूँ फरमा बनाना फर्स्ट में, उसको ज़रूर देखें, तब भी ये बहुत ही आसानी से इसको भी आप सीख पाएंगे। इसको हटा लेते हैं अब। अब इसको नाम दे देते हैं O, A, B और C। तो यहाँ पर देखिए कल जो है यहाँ पर 34 इंच का 10वां भाग मैं आप लोगों को बताई थी। तो 10वां भाग कितना निकला, 34 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3.5 में 1 पॉइंट कम आता है। यहाँ पर 3.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जितना आ रहा है उतना ही रखेंगे। 3.5 में 1 पॉइंट कम, और नीचे 2.5 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा। ठीक, इस तरह से हम किए थे। अब यहाँ पर लिख देते हैं O से A। O से A की डिस्टेंस है यहाँ, मतलब यहाँ तक। ठीक, 3.5 में 1 पॉइंट कम, इस तरह से लिख देंगे। OC इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 2.5 + 1/8। तो 2.5 इंच में 1 सूत ज़्यादा है, तो 1 सूत को हम 1/8 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर इस 90 डिग्री का देखिए ये जो कोण दिख रहा है 90 अंश का, इसको आप यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर ठीक, जो निशान लगाए हैं वहीं पर इसको रखना है। कल की वीडियो जैसे सेम है, कुछ आगे चलकर कुछ चेंज होगा कटोरी में, उसको ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे जैसे गला ओपन होती है वैसे वैसे चेंज आती है कटोरी में। तो इसको और लंबा कर लेते हैं लाइन को। अब इसके बाद
यहाँ पर देखिए ऐसे रखना है और ये जो दिख रही है ये पॉइंट, इसमें हमें मिलाते हुए इसको खींचना है लाइन को। अब यहाँ पर सीम अलाउंस बनाना पड़ेगा सिलाई मार्जिन, तो यहाँ पर 3 पॉइंट का हम यहाँ सिलाई मार्जिन देंगे। ये तो यहाँ पर फिक्स हो गई, यहाँ पर ऐड करेंगे हम सीम अलाउंस, सिलाई मार्जिन ऐसे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसको हम डार्क लाइन कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। पेन से है तो थोड़ा धुंधला दिखता है, तो इसको हम डार्क कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर पीछे साइड भी आ गया, कार्बन हटाकर देखते हैं। ये इधर भी आ गया, तो यहाँ पर इसको अभी हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कार्बन को हटाने के बाद उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको कार्बन को हटा देंगे, ठीक। इतना करने के बाद उसके बाद यहाँ पर ये जो हम सिलाई मार्जिन बनाए हैं यहाँ पर, यहीं से हम इस कोण को रखेंगे यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर देखिए 90 अंश का यहाँ पर कोण बन रहा है ऐसे। यहाँ से नहीं करना है, ठीक, ऊपर से नहीं करना है, जो हम सिलाई मार्जिन बनाए हैं वहीं से करना है। उसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए कार्बन हटाने का मकसद ये रहा कि इधर एक साइड है, जब कार्बन रखते तो दोनों साइड आ जाता, तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक साइड ही इसको यहाँ से 90 अंश का कोण बनाते हुए लाइन खींचना है। इधर एक साइड, इधर नहीं, कार्बन लगाते तो इधर भी आ जाता है, इसलिए कार्बन नहीं लगाया गया है। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ इधर भी हमें सिलाई मार्जिन बनाना पड़ेगा पीछे। ओ, ये तो ए है ही, ये बी है और ये पी, क्यू, एक्स, अभी इतने ही नाम दे रहे हैं, ठीक। ओ, ए, बी, पी, क्यू, एक्स, ये हो गई सेंटर लाइन। अभी यहाँ से नापते हैं, क्यू से एक्स की डिस्टेंस नापेंगे यहाँ पर, ठीक, ऐसे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 2.5 इंच में एक पॉइंट ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर बीच सेंटर लाइन से नापेंगे यहाँ, तो 2.5 इंच में एक पॉइंट कितना आ रहा है, फिर नाप करके देखते हैं। 2.5 इंच में एक पॉइंट ज़्यादा, तो 2.5 इंच में एक पॉइंट ज़्यादा यहाँ पर भी आना चाहिए ऐसे। इतना करने के बाद उसके बाद इसको हम लाइन खींच लेते हैं। इधर नहीं कर रहे हैं, ठीक, अभी इधर बस कर रहे हैं एक साइड। अब हम इसको कट कर लेते हैं, ये जो सिलाई मार्जिन बनाए हैं यहीं से हम इसको कट कर लेते हैं। इतना हो जाने के बाद
हम अब आते हैं, इधर भी कट कर लो आप, यहाँ पर ज़्यादा इसमें जगह नहीं छोड़ते हैं। अब यहाँ एक चार्ट पेपर की आवश्यकता और पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए 2.5 इंच, यहाँ से मैं 2.5 इंच अंदर एक लाइन खींची, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर महिला की जो शोल्डर से बस्ट पॉइंट की दूरी है, जो बस्ट का पॉइंट रहता है, वहाँ शोल्डर से बस्ट पॉइंट की डिस्टेंस से दूरी 9 इंच। तो यहाँ पर हम जब ओपन गला बनता है तो आधा इंच बढ़ा देते हैं, क्योंकि सिलाई में ऊपर दबेगी इस वजह से। तो यहाँ पर 9 है तो यहाँ हम 9.5 इंच रखेंगे। और बाय द वे, हम जैसे कल की वीडियो में आप लोगों को बताई थी, हाफ कॉलर वाले के लिए 9 है तो उसमें आधा इंच तो हम सिलाई मार्जिन बढ़ाते ही हैं, हाफ कॉलर में आधा इंच और ऐड कर देते हैं। तो 9 है तो 10 इंच पर, ठीक। लेकिन यहाँ पर 9 है तो 9.5 इंच पर ही लगाएंगे निशान, ओपन नेक में आधा इंच ही बढ़ाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहीं पर हमारी कटोरी चेंज होगी। हाफ कॉलर में अलग बन रही है, यहाँ पर घुमाया नहीं गया है उसको, लेकिन इसमें हम कटोरी को घुमाएंगे। तो किस तरह से घुमाएंगे सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस कितनी है, यहाँ की दूरी, यहाँ से नापेंगे तो यहाँ 3.5 में 1 पॉइंट कम, 10वां भाग, ठीक है। 34 इंच का यहाँ पर 10वां भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दे रही हूँ 3.5 माइनस 1/8, 3.5 में 1 पॉइंट कम। अब यहाँ पर देखिए, जब 6 इंच गला ओपन होती है सामने की, तो हम यहाँ पर कितना माइनस करेंगे, 2.25 इंच। ध्यान रखिएगा जब सामने का गला 6 इंच ओपन होगी तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ पर 2.25 इंच माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना है, 3.5 में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पर हम 2.25 इंच माइनस करेंगे तो 2.25 इंच यहाँ पर रखते हैं, मतलब 2 इंच में 2 पॉइंट कम, इसको बोलते हैं 2.25। तो पहले तो इसको पकड़ रहे हैं हम, यहाँ 3.5 में 1 पॉइंट कम, उसके बाद यहाँ पर 2.25 इंच कम, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं। देखिए इस लाइन में 2.25 इंच को रखेंगे। ये फार्मूला है, जब सामने का गला 6 इंच ओपन हो तो यहाँ पर 2.25 इंच कम करना पड़ेगा, ठीक, यहाँ से। तो यहाँ कितना है, 3.5 में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पर निशान लगा देते हैं इसको ऐसे, यहीं पर घूमेगी हमारी कटोरी। अच्छे से इसको बार बार देखिए, वीडियो को जरूर समझ में आएगी आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पर हम इसको रखेंगे, इस कटोरी को। यहाँ पर देखिए, इसको हम थोड़ा सा कट कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ रखेंगे ऐसे। इस लाइन को और थोड़ी सी लंबा कर दीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आए। इस सेंटर को हम यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ऐसे। ये लाइन मिलनी चाहिए। ये जो लाइन है, ये जो सीधी दिख रही है अपन की लाइन, वो नीचे की लाइन में मिलनी चाहिए, एकदम सीधी। यहाँ पर भी मिलनी चाहिए और यहाँ पर भी। ऐसे तिरछा वगैरह नहीं रखना है, ओके। तो इसको आप ऐसे रखेंगे, ऐसे। अब रखने के बाद क्या करेंगे आप, ये जो सेंटर वाली लाइन दिख रही है, इसको आप यहाँ पर नीचे करने हल्का सा ऐसे, सेंटर लाइन को, ठीक है।
ऐसे। अब यहाँ पर यहाँ से यहाँ इसको हम लाइन को खींच रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, कठिन है जरूर, लेकिन एक बार समझ में आ जाएंगे तो इजी भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इतना करने के बाद यहाँ से हम यहाँ की दूरी खींच दिए लाइन। अब इसको रख रहे हैं ऐसे, पहले इसको बता चुकी हूँ, ऐसे इसको रखेंगे। और ये जो सेंटर की लाइन दिख रही है इसको हम नीचे इसको ऐसे खींच लिए ऐसे। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको घुमाएंगे। यहीं पर कटोरी को घुमाया जाता है। ये जो सेंटर की लाइन दिख रही है, देखिए क्रीज बनी हुई है यहाँ पर, इसी को हम घुमा करके इस लाइन में लाएंगे तो कटोरी घूम जाएगी ऐसे। ये देखिए ऐसे घुमा दिए इसको, और यहाँ पर भी मिल गई। क्या किए हैं देखिए, पहले तो यहाँ पर समझिए ऐसे ऐसे रहा, ये लाइन यहाँ पर मिल रही है ये लाइन, तो यहाँ पर हम घटाए हैं तो ये जो लाइन खींचे हैं गाइस, इसी में इस सेंटर को ला करके मिलाना है तो कटोरी घूम जाएगी ऐसे। यही शोल्डर जो उतरती है हमारे गले पे, ये कटोरी हमारी रोकती है, इसीलिए इसको घुमाकर बनाया जाता है। सभी लोग आसान तरीका बताते हैं, लेकिन ये जो कटोरी है बहुत ही ज़्यादा टफ है, लेकिन परफेक्ट फिटिंग देगी। तो इस तरह से इसको घुमाने पर यहाँ पर भी मिलनी चाहिए ऐसे सेंटर में, और यहाँ पर भी ऐसे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें लाइन खींचना है ऐसे। ये लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कौन सी लाइन, ये, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम कट कर देते हैं। अभी जो नया लाइन खींचेंगे उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर ये जो लाइन हमें मिलेगी यहाँ पर, तो ये लाइन हमारी हो गई ओरिजिनल। यहाँ पर घूम गई है तो हमारी लाइन ये मिल रही है, तो ये हमारी लाइन हो गई ओरिजिनल। ये इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ ये जो लाइन दिख रही है फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमें इस लाइन को ऐसे खींचना है। कैसे खींचना है, ऐसे। इसमें ला करके मिलाना है। अब क्या करेंगे हम, देखिए गला हमारी ओपन हो रही थी 6 इंच, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर दबेगी। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, तो वीडियो को जो बार बार देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आप गले की चौड़ाई अपने अनुसार दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर 2.5 इंच का इसको बना रही हूँ खोल। जब आप ब्लाउज कटिंग करेंगे ना तो सबका अलग अलग आता है, उसके आधार पर यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से 2.5 इंच लिए हैं। मैं आप लोगों को जब ब्लाउज कटिंग करूँगी तब इसका यूज़ बताऊँगी किस तरह से करेंगे आप ऐसे। और यहाँ की हम गोलाई दे देते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कई लोग ये जो यहाँ से लाइन ऐसे जाती है ये कटोरी के बहुत ऊपर कर देते हैं, तो कटोरी में ज़्यादा ऊपर अच्छी नहीं लगती,
जहाँ से ये राउंड होती है हमारी गले की, वहीं से ही हम यहाँ से लाइन बनाएंगे। तो इसको यहाँ से ज़्यादा ऊपर ना करें। अब यहाँ पर देखिए ये है M, इसको नाम दे रही हूँ M, इसको नाम दे रही हूँ N। तो यहाँ पर N और M, यहाँ से दो नदियाँ निकल रही हैं। समझिएगा, आप लोगों को एग्जाम्पल दे रही हूँ। यहाँ से दो नदियाँ निकलेंगी, लेकिन यहाँ से कुछ यहाँ तक आएंगी साथ में, लेकिन यहाँ से बिछड़ जाएंगी। मतलब एक जो है M पर आएगी और एक M पर, लेकिन निकल रही है, उनका उद्गम यहाँ से हो रही है। ठीक, तो किस तरह से इसको लाना है समझिए। ऐसे इसको, ये जो कर्व है फ्रेंच का कर्व, इसको आपको रखते भी आना चाहिए। अब यहाँ से हम इसको दे देते हैं गोलाई ऐसे। और यहीं से निकलेगी एक और, वो आएगी M पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिलाई मार्जिन बनाना है। ये तो हो गई हमारी फिक्स। ये अपन की सिलाई मार्जिन ये है ना, यहीं पर ये जो लास्ट का छोर है, यहाँ पर हमें सिलाई मार्जिन बनाते हुए लाना है ऐसे। जितना आप दबाते होंगे उतना ही यहाँ पर लें। इसको थोड़ा और करीब कर लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा ही दिख रही है। ये हो गई हमारी सिलाई मार्जिन। M की सिलाई मार्जिन ये है, और N की अभी हम यहाँ अंदर बनाएंगे। और इतना जगह यहाँ पर छोड़ना है, ठीक, पूरा इसको नीचे तक नहीं लेना है। ये देखिए, M की सिलाई मार्जिन बाहर है और N की सिलाई मार्जिन अंदर है। तो ये जो सिलाई मार्जिन है, वो जब हम सामने का पल्ला कटिंग करते हैं तो ये सिलाई मार्जिन सहित उसमें कटिंग हो जाती है। जब मैं कटिंग करूँगी तो आप लोगों को समझ में आएगा, फिलहाल आप इतना ही समझिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये तो हो गई हमारी सीधी लाइन, और एक आ रही है इधर से तिरछी लाइन, ठीक, यहाँ से। तो ये जो तिरछा गया है लाइन,
यहीं से अपन को ये जो सीधी लाइन है गले के पास यहाँ पर मिलाना है। ध्यान से यहाँ पर देखिए, ये जो तिरछी लाइन है और एक है सीधी लाइन, तो यहाँ नीचे तिरछी लाइन से उठाकर ऊपर सीधी लाइन में मिलाना है, ऐसे यहाँ पर। ठीक, और उसके बाद यहाँ पर सिलाई मार्जिन बनाना है। ठीक, लगभग हमारी कटोरी बन करके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटोरी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। इसको अब हम फेयर करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी लाइनें दिख रही होंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए हमें दूसरा पेपर लेकर के इसको फेयर करना है। देखिए, इस तरह का हम चार्ट का पेपर लिए और कार्बन को भी रखेंगे यहाँ पर। कार्बन रखने का मकसद ये होता है कि हम जब ऊपर निशान लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर कौन कौन सी लाइन को लेंगे उसको भी ध्यान में रखिए। पहले तो हम किनारे किनारे आउटलाइन बनाते हैं, उसके बाद मैं बीच का लाइन आप लोगों को क्लियरली समझाऊंगी। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अपन को ये जो दोनों डॉट दिख रही है इसको लेंगे, और ये देखिए कॉलर, हाफ कॉलर जो ब्लाउज बनती है उसमें डॉट, जब हम कटोरी को नहीं घुमाते हैं तो इतनी बड़ी डॉट यहाँ, सॉरी लाइन यहाँ पर दूरी आ जाती है। यहाँ पर ये जो लाइन है इतनी दूरी रहती है। जैसे ही हम गला को घुमाते हैं, कटोरी को घुमाते हैं, सॉरी कटोरी को घुमाते हैं, जब गला खुलती है तो ये नज़दीक आ जाती है, ये लाइन यहाँ पर नज़दीक आ जाती है। तो यहाँ पर समझना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इस लाइन को नहीं लेंगे, यहाँ पर ये नया लाइन जो प्राप्त हुई है उसी को हम यहाँ पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एम एन को नहीं लेंगे हम, आउटलाइन बाहर बन गई, और अब हम इसको लेंगे, ये वाली लाइन, नया लाइन, इसको नहीं लेंगे। और इधर ये दोनों की बीच की लाइन को नहीं लेंगे हम, इसको लेंगे। बीच वाला लाइन नहीं ले रहे हैं, ठीक, इसको ले रहे हैं। अब यहाँ पर लिख दे रही हूँ, A कल 1 हम बनाए थे, आज हम यहाँ पर 2 बना रहे हैं। और ये है 6 इंच ओपन नेक ओनली यूज फॉर (34) बस्ट पॉइंट 9 इंच।
एक बात और आप लोगों को बताना भूल गई मैं, चलिए फिर से आप लोगों को समझा देती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारी कटोरी आ गई है। क्या भूली हूँ यहाँ पर देखिए, इसको मैं क्या की, इसको घुमाई, ऐसे रहा, उसको हम घुमा करके यहाँ पर ऐसे लाए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो बीच सेंटर पहले नहीं घुमाए थे, ऐसे ऐसे रखे थे, तो बीच सेंटर यहाँ पर आ रही थी। कहाँ आ रही थी? यहाँ पर आ रही थी। तो घुमाए ऐसे तो कहाँ आ गई? अब यहाँ आ गई। यही तो इस यहाँ ऐसे। ठीक, नहीं घुमाए थे तो, और नहीं घुमाए थे तो यही सेंटर कहाँ पर आ रही थी? बीच वाली सेंटर हमारी कहाँ पर आ रही थी? ये। अब इसको जब हम ऐसे घुमाए हैं इसको, तो कहाँ पर आ रही है? यहाँ पर। तो इसी लाइन को अपन को ध्यान में रखना है, यहाँ पर आ रही है। और ये तो यहाँ पर ऐसे इसको रखे हैं। तो ये यहाँ पर आ रही है और ये यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ड्रॉप ड्रॉप दे सकते हैं। और ये जो लाइन दिख रही है इसको हम यहाँ पर देख देते हैं, यहाँ पर ऐसे। अब हम इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये हो गई 14। इसको हम 0, तो 0 से हम 14 कितने लिए हैं? 3.5 में 1 पॉइंट कम। ये देखिए हमारी कटोरी फर्मा पूरी रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर हम एरो का निशान लगाएंगे, ये बीचों बीच लाइन में यहाँ पर। ठीक, एरो का निशान जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम ब्लाउज कटिंग करेंगे तब इसका महत्व समझेंगे। ठीक, अब यहाँ की दूरी नाप लीजिए। कहाँ से? ये जो इस लाइन और इसकी बीच की लाइन से, यहाँ से नाप रहे हैं। कितना आ रहा है? 3.25 इंच। तो 3.25 इंच को इस वाले डॉट पे रखेंगे ऐसे, और यहाँ तक नापेंगे, यहाँ तक। तो यहाँ पर आ रही है 5.5 में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 5.5 माइनस 1/8।
ये देखिए, इसको यहाँ पर ऐसे ज़्यादा इसको सीधा ना करें, बेकार लगता है। यहाँ पर इसको बस ऐसे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 34 इंच के लिए जब 6 इंच गला खुले तो इसका यूज करना है, इस फर्मे का। ठीक, ये तो हो गई हमारी रफ और ये हो गई हमारी फेयर। कल का फर्मा आप लोगों को दिखाती हूँ इसमें और उसमें क्या अंतर है। देखिए, कल का ये बनाया हुआ है, ये है कॉलर वाला। तो यहाँ पर देखिए, ये घुमाने पर ये जो लाइन है ये पास आ गई है इस लाइन के, जबकि कॉलर वाले में ये जो है बहुत दूरी रहती है इनकी डिस्टेंस। और ये लाइन देखिए 1 और 2 को, ये थोड़ा ज़्यादा गैप बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर कम। ठीक, इस तरह से ये अभी देखिए 6, 6.5, 7, 7.5 ऐसे जब खुलती जाती है नेक तो और इसमें चेंज आती जाती है और घूमेगी ये। तो गाइज, आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइज, फिर अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करती हूँ। धन्यवाद।